हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे टॉपिक इज़ ऑल अबाउट द sacral plexus. I know this topic is very difficult and very hardening to learn. I made it easy for you, so let's get started. Plexus. sacral plexus होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे ना, वो जानेंगे। तो बेसिकली sacral plexus जो होता है ना, वो हमारे पास it is a network of nerve fiber that arise from posterior pelvic wall, मतलब हमारे pelvis से पीछे, but in front of piriformis muscle। सही है। ये हमारे पास sacral plexus होता है। sacral plexus क्या होता है? नेटवर्क होता है, क्योंकि मैंने बताया था पहले brachial plexus में कि जो plexus का मतलब होता है द नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। सही है। ये अराइज कहाँ से हो रहा है? पोस्टीरियर पेल्विक वॉल के पास है, बट इन फ्रंट ऑफ द पिरिफॉर्मिस मसल। अच्छा, sacral plexus जो बनता है ना, वो लंबोसेकल ट्रंक से बनता है। किससे? लंबर और सेकल ट्रंक से। फॉर्म बाय लंबो सैक्रल ट्रंक मीन्स इसमें जो नर्व रूट शामिल होती हैं वो कौन सी होती हैं? L4, L5, S1, S2, S3 एंड S4। ठीक है, मैं आपको क्या दिखा भी देती हूँ, ये देखें। L4, L5, S1, S2, S3, S4 ये दोनों नहीं शामिल होती। ये 6 शामिल होती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इसको किस तरह ड्रॉ करना है, इसकी किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सही है। हम बात करते हैं इसके रिलेशन से, कि इसका आगे पीछे किसी ना किसी रिलेशन के साथ तो होगा ना, किसी से रिलेशन होगा। अगर हम बात करें इसके रिलेशंस के, तो एंटीरियरली ये किससे रिलेट करती है? मतलब ये प्लेक्सिस एंटीरियर के इसके एंटीरियर क्या हो सकता है? इसके एंटीरियर होता है इंटरनल इलियक आर्टरी, और इसके पोस्टीरियर क्या होता है? किसको सप्लाई करती है? पिरिफॉर्मिस मसल, पिरिफॉर्मिस मसल्स को मसल होता है इसके। सही है। अब हम इसको किस तरह ड्रॉ करते हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। सही है। उस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे, उस तरह से हम लेके चलेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम्स में उसको ड्रॉ करने का आए तो आपको पता हो किस तरह ड्रॉ करनी चाहिए, और आपको याद करने के लिए कि हमारे लोअर लिम्ब में कौन सा प्लेक्सिस अप्लाई कर रहा है। तो इसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लंबी नहीं करते, बस जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करते हैं। पहले इसके नर्व रूट्स बताते हैं। हमने कहा हमारे पास L4, L5, S1, S2, S3 और S4 है। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर L4, L5, S1, S2, S3, S4। सही है। जैसे हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस में जो रिलेशन बनाए थे, जिस तरह से किया था, ये भी उसी तरह ही है। सही है। अब हम क्या करेंगे? L4 निकालेंगे, ये L4। अब क्या करेंगे? हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। कितनी लाइनें हुई? 1 2 3 4 5 6 लाइनें। इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, और इसको इससे कनेक्ट करेंगे। कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 लाइन से हमने किन ड्रॉ की थी? 1 2 3 4 5 6, और ये बने 5। सही। ये तो क्या बना? 6 5। अब हम क्या करेंगे? इसको इस तरह करेंगे, 5। सही है। अब हम क्या करेंगे? इसको भी हम ऐसे कर देंगे, इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे,
इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। सही है। अब तो ये कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4। सही है, समझ आई मेरी बात। ये कितने थे, 1 2 3, देखो मैं आपको दूसरे पेन से करके बताती हूँ। ये कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 थे। फिर क्या हुआ, 1 2 3 4, फिर क्या हुआ, 1 2 3 4 हुए। सही है। अब इन सबके नाम लिखेंगे, बस इतनी सी ड्राइंग थी, इतनी सी बात थी और हमारा बन गया। अब इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, अब इनके नाम मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना, ये सबसे पहली ये है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ग्लूटियल नर्व मसल कहाँ पे होते हैं, हमारे पेल्विस में। तो हमने कहा था कि पेल्विस वॉल के पीछे ही तो होती है, तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। इसके नीचे वाली क्या होगी, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। फिर हमने क्या बात की थी, क्योंकि हमारे पास कहाँ था, ये पोस्टीरियर वॉल में था, तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। सही है। अच्छा एक चीज़ और, इसके नर्व रूट भी लिखते हैं अभी हम। सही है। और ये वाली जो होती है वो होती है पोडेंडल नर्व, DENDAL। अब पोडेंडल नर्व क्या होती है भाई, वो तो हमें नहीं पता क्या होती है। तो पोडेंडल नर्व जो होती है ना, वो हमारे पास एक, हमारी जो पेल्विक रीजन होती है ना, उसको एक सेंसेशन प्रोवाइड कर रही होती है। मतलब हमारे पेल्विक एरिया में जितने भी रीजन्स है ना, उन लोगों को एक मूवमेंट और एक सेंसेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें जो चीज़ें आती हैं जैसे कि जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए, एनस वगैरह हो गई, उन सबको ये पोडेंडल नर्व। सही है। अच्छा तो अब हम बात करते हैं इसके नर्व रूट की, कि नर्व रूट कौन कौन से इन्वॉल्व है। भाई हमें कैसे पता चलेगा, ये तो हमने बना लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की क्या रूट वैल्यू है। तो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि देखो हमने क्या मिला है, L4 L5। सही है। और हमारे पास क्या शामिल है, S1। सही है। तो ये क्या बनी, L4 L5 और S1 किस तरह से बनी, ये देखो, ये L4 ये मिलाया, मतलब इसको भी दिया इसने, मैं आपको बता रही हूँ। सही है। फिर ये क्या किया, L5 ने यहाँ से आके इसको भी दिया, S1 भी ने भी इसको यहाँ से जाके इसको दे दिया। सही है। ये बन गई हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, जिसकी नर्व रूट है L4 L5 और S1। इसी तरह हम इन्फीरियर ग्लूटियल की बात करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, इन्फीरियर ग्लूटियल को कौन दे रहा है, ये L5 S1 और S2, ये देखो। सही है। तो L5 S1 और S2। पोस्टीरियर को कौन देगा, S1 दे रहा है, S2 दे रहा है और S3 दे रहा है। S1 ये देखो, S1 S2 और S3, S1 S2 और S3। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में दोबारा बताएगा, मैं आपको दोबारा से सब चीज़ें समझा दूँगी। सही है। कोई मसले की बात नहीं है, नहीं समझ आए मुझसे दोबारा पूछ लो, मैं बता दूँगी। पोडेंडल नर्व जो मैंने बताया था कि हमारे पास एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह जो होती हैं, एनस वगैरह, जो हमारे पेल्विक एरियाज़ में ऑर्गन होते हैं, उनको सप्लाई करने में उनको सप्लाई करती है। सही है। अब हम बात करते हैं पोडेंडल नर्व किसको आ रही है, S2 भी दे रही है इसको, S3 भी दे रहा है इसको और S4 भी दे रहा है। तो S2 S3 एंड S4। सही है। ये तो हमारे पास सेकल पैकेज। देखो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं अगर, तो ये देखो L4 सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड द पोडेंडल नर्व। अब बाकी ये वाली जो भी सारे मसल्स वगैरह है ना, ये भी मैं आपको यहाँ पे सब दोबारा से एक और एक छोटी सी डायग्राम है, वो भी मैं सिखाऊंगी, वो भी बहुत इजी है।
कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ईज़ी है, ईज़ी करके समझाऊंगी, ईज़ी करके पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी ईज़ी करके ही पढ़ती हूँ। इतना मुश्किल हो ना तो मेरे से भी पढ़ा ना जाए, तो मैं भी अपने लिए ईज़ी करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी पढ़ें तो आप लोगों के लिए भी ईज़ी हो। अच्छा, एक और बात, यहाँ से एक नर्व और निकलती है, इसको ऐसे कर दो, 2 3 4, सही है। समझो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि ये S4 की जो लाइन है वो नहीं है, सही है। एज्यूम करो कि ये S4 की लाइन है, वो नहीं है। ये हमारे पास कौन सी नर्व बनाती है? शैटिक नर्व। ये हमारे पास लोअर लिम्ब की सबसे बड़ी जो नर्व होती है वो हमारे पास है शैटिक नर्व। अच्छा, अब हम जो उसके मसल्स की बात करते हैं ना कि ये किस किस मसल्स को कौन सा नर्व रूट सप्लाई कर रहा है, तो वो उसकी डायग्राम है, सही है। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, तो इस पर काम से पढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास डॉर्सल साइड है, ये हमारे पास वेंट्रल साइड है, सही है। अब हम क्या करेंगे, S1 से हम 3 लाइन ड्रॉ करते देंगे। जैसे S1 से शुरू करेंगे, S1 S2 L5 सॉरी L4, 3 ऊपर, सही है। फिर हम क्या करेंगे, एक नीचे आएंगे, फिर क्या करेंगे, S2 1 2 3 3, फिर ऐसे, फिर हम क्या करेंगे, 1 2 और थोड़ा सा ऐसे, सही है। अब इनके नाम मैं बताती हूँ। यह हमारे पास वही है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। क्या आती है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की? L4 L5 S1, पीछे हमने यही पढ़ा ना, L4 L5 S1, तो L4 L5 S1, सही है। हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व L4 L5 S1, तो ये क्या होगी, ये इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर की तरफ, सही है। वेंट्रल एंटीरियर एंड डॉर्सल पीछे की तरफ जो नर्व है, सही है। और S2 क्या होगी, अच्छा इसकी क्या हुई, इन्फीरियर की कितनी हुई, L5 S1 S2, और ये हुई हमारे पास नर्व 2 पिरिफॉर्मिस। पिरिफॉर्मिस हमने क्या कहा था, पोस्टीरियर होता है बट इन फ्रंट ऑफ द सेकर प्लेक्सिस। नर्व 2 पिरिफॉर्मिस, पिरिफॉर्मिस को कौन सी नर्व रूट सप्लाई कर रही है हमारे पास, S1 और S2, सही है। अब ये चीज़ हम इसी वेंट्रल एंटीरियर की तरफ करेंगे। क्या करेंगे, हम 1 से लेके जाएंगे, 1 2 3 और ये, फिर हम नीचे जाएंगे, सॉरी ये थोड़ा सा पेपर वो हो रहा है, S2 1 2 3, S3 एक एक नीचे आते जाएंगे, 1 2 3 3 ऊपर लेके जाएंगे, S4 पे आएंगे, 1 2 3, ये कितनी बनी हमारे पास, अच्छा ये कितनी बनी हमारे पास, 4। हमें एक और बनानी है, S4 से 1 2, सही है, 1 2 3 4 5, सही है। अब हम इनको नाम देते हैं। सबसे पहली जो नर्व है हमारे पास ये वाली, ये है नर्व 2 क्वाड्रिसेप, नर्व 2 क्वाड्रिसेप। अच्छा, नर्व 2 क्वाड्रिसेप का जो भी है वो नर्व रूट वो क्या है, वही है L4 L5 S1, L4 L5
S1। इसको ड्रॉ करने का एक और तरीका होता है, जैसे हमें सारी नर्व रूट्स आराम से पता चल जाती है। सही है। फिर है हमारे पास नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। सही, इसकी नर्व रूट क्या होगी? L5 S1 S2, यही होगी ना, L5 S1 और S2, यही है ना। L5 से यहाँ से आ रही है, S1 और S2। दूसरी वाली की बात करें, अब तीसरी वाले का नाम क्या होगा हमारे पास? ये जो हमें सप्लाई करेगी वो करेगी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई किसको सप्लाई करेगी? अब हमें नहीं याद आ रहा तो S1 S2 एंड S3, ये थी ना, ये देखो यहाँ पे भी यही थी, S1 S2 S3। तीसरी वाली जो हमने पढ़ी अभी S। अच्छा, चौथी जो है वो हमें कौन सप्लाई करेगी? पहले इसका लिख देते ना, S1 S2 S3। पहली दूसरी तीन हो गई, चौथी जो होगी वो हमारे पास किसको सप्लाई करेगी? पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व क्या होती है? ये सप्लाई किसको कर रही है? S2 S3 S4, 2 S3 S4। सही है। और सबसे लास्ट वाली जो होगी वो कॉक्सीजियल होगी। सही है, कॉक्सिक होगी। अच्छा, मैं एक दफ़ा उसको दोबारा से ओवरव्यू देती हूँ, घबराना नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, मैं दोबारा से बताती हूँ। देखो, हमने पहले वेंट्रल और डॉर्सल साइड को अलग किया। सही है, सॉरी, हमने पहले वेंट्रल और डॉर्सल साइड को अलग किया। हमने एक चार्ट बना लिया कि S1 से शुरू करेंगे और ऊपर 3-3 तक लेके जाएंगे और दोबारा नीचे आएंगे, फिर 3, फिर दोबारा नीचे आएंगे। जिस तरह से नीचे आते जाएंगे उस टाइम से कम होती रहेगी। सही है, नहीं मतलब समझ आए दोबारा वीडियो देखो, नहीं आए मुझे कमेंट करो, मैं दोबारा समझाऊंगी। सही है। ये हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करी है? L4 L5 S1। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व L5 S1 S2। नर्व टू पिरिफॉर्मिस S1 S2। इसी तरह इधर आ जाओ, इसमें क्या है? S1 S2 S3, नहीं, L4 L5 S1। सही है। नर्व टू क्वाड्रिसेप L4 L5 S1। नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस L5 S1 S2। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई S1 S2 S3। पुडेंडल नर्व S2 S3 S4। कॉक्सीजियल S3 एंड S4। सही है, समझ आई मेरी बात? देखो, अब मैंने तुम्हें नर्व रूट्स बता दी, अब अगर इसे कुछ मसल याद कर लो तो क्या ही बात हो जाएगी, है ना भाई? मसल भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास कौन सी नर्व थी? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ये सप्लाई किसको कर रही होती है? कौन से? ग्लूटियस ग्लूटियस हमारे पास 3 होते हैं मसल जो हमारे पेल्विक्स में होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस। तो ये किसको कर रही होती है? ग्लूटियस मीडियस को और मिनिमस को। सही है। अच्छा, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करेगी? मैंने कहा था 3 होते ना, तो मीडियस, मिनिमस, तो ये क्या होगी? मैक्सिमस। समझ आई मेरी बात? वैसे तो सेकल प्लेक्सिस में नर्व रूट भी है, लेकिन आगे जाके आपको अगर पूछा जाए तो क्या ही बात हो जाएगी अगर साथ साथ याद कर लेंगे। सही है। अच्छा, नर्व टू पिरिफॉर्मिस, पिरिफॉर्मिस वाला पिरिफॉर्मिस मसल को ही सप्लाई करेगा। सही है। अच्छा, हम आगे ना 2 इसके सिंड्रोम्स की बात करेंगे आगे जाके, बट पहले मैं मसल बता दूं। नर्व्स टू ऑब्चुरेटर इन क्वाड्रिसेप, क्वाड्रिसेप मसल को सप्लाई करेगा। ऑब्चुरेटर इंटरनस नाम बता रहे उसको सप्लाई करेगा। तो ऑब्चुरेटर इंटरनस किसको सप्लाई करेगा? हमारे पास गैमलेस मसल्स को, सुपीरियर गैमलेस मसल्स को। सही है। ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल को जो अपना जो उसका है, और सुपीरियर गैमलेस। लेकिन अगर हम, हाँ सही है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई वो तो हमें बता दिया। पुडेंडल नर्व मैंने बता दिया, जेनिटल ऑर्गन्स को सप्लाई करवाता है। अच्छा, एक मेन बात तो हम भूल ही गए, क्या? ये देखो, L4 L5 S1 S2 S3 तक,
ये हमारे पास कौन सी नर्व होती है? ये होती है हमारे पास शैटिक नर्व। हमारी लोअर लिम्ब की सबसे बड़ी नर्व शैटिक नर्व है। अब ये इसका डॉर्सल साइड होगा क्योंकि ये डॉर्सल है पोस्टीरियर, ये वेंट्रल है तो वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल हुआ साइड तो ये डॉर्सल है क्योंकि डॉर्सल लिखा हुआ है तो ये डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड। अच्छा, शैटिक नर्व से दो नर्व निकलती हैं, सही है। कौन से निकलती हैं? एक होती है टिबियल और जो डॉर्सल से निकलती है वो होती है कॉमन पेरोनियल, जो हमारे पास पूरे लेग को सप्लाई करेगी, सही है। मैंने वीडियो में आपसे एक बात की थी पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि पिरिफॉर्मिस मसल का कोई मसला होगा। तो बेसिकली एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। न्यूरोमस्कुलर मतलब कि नर्व्स और मसल दोनों शामिल हैं। तो इस डिजीज़ में क्या हो सकता है कि पिरिफॉर्मिस मसल है ना, वो क्या करता है, वो कंप्रेस कर देता है शैटिक नर्व को। शैटिक नर्व हमने क्या पढ़ा था कि शैटिक नर्व जो होती है ना, यहाँ सेक्रल प्लेक्सिस में थी और सेक्रल प्लेक्सिस जो था वो हमारे पास पोस्टीरियर पेल्विक वॉल में था और बट जो पिरिफॉर्मिस मसल था वो उसके आगे था, सही है। तो क्या करता है कि पिरिफॉर्मिस मसल जो होता है ना वो शैटिक नर्व को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारा पेन जो होता है वो बटक्स में जाता है और वो रेडिएट करते करते हमारे पास लेग, थाई और फुट तक जाता है, सही है। और ये रेडिएटिंग पेन होता है। रेडिएटिंग पेन का मतलब होता है कि वो एक जगह नहीं रहता, वो नीचे नीचे आता रहता है, क्योंकि शैटिक नर्व जो होती है वो हमने कहा था कि लार्जेस्ट नर्व ऑफ द लोअर लिम्ब, पूरी लिम्ब्स को सप्लाई कर रही होती है, तो इसका पेन भी रेडिएट होते हुए नीचे जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्रल प्लेक्सिस। होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।